जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में दिल से स्वागत है। आज हम बना रहे हैं श्री कृष्ण के फेवरेट मथुरा के पेड़े, वो भी सिर्फ 20 मिनट में। 18 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, तो कृष्ण को भोग लगाने के लिए बना लेते हैं मथुरा के खास पेड़े। मथुरा के पेड़े बनाने के लिए मावा का उपयोग किया जाता है, लेकिन आज हम बिना मावा से ही इस पेड़े को बनाने वाले हैं। इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 2 कप ऑफ मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर बहुत ही लाइट वेट होता है, इसे हमें भूनना है। भूनते समय हमें एक बात ध्यान रखना है कि ये अगर हम इसे कंटिन्यूसली नहीं चलाएंगे तो ये जल भी सकता है, उसीलिए हमें इसे कंटिन्यूसली चलाकर ही भून लेना है। मथुरा के पेड़े ब्राउन कलर में क्यों होते हैं, इसकी भी एक हिस्ट्री है, मतलब इसके पीछे भी एक कहानी है। मथुरा का राजा जो श्री कृष्ण को हर रोज़ भोग लगाता था, यही पेड़े भोग में श्री कृष्ण को अर्पित किए जाते थे। राजा का रसोइया हर रोज़ भोग की तैयारी करता था और पेड़े बनाकर राजा को देता था। एक दिन क्या हुआ, रसोइया की हेल्थ कुछ अच्छी नहीं थी। उस दिन उसने भोग तो बना लिया, लेकिन भोग बनाते समय उसकी आँख लग गई। उसकी हेल्थ जो अच्छी नहीं थी, जब आँख खुली तब खोआ पूरा ब्राउन हो चुका था। ब्राउन होने के बाद अब उसे डर लगने लगा कि राजा मुझे अब क्या कहेंगे। राजा की डांट खाने के लिए रसोइया रेडी था, लेकिन भोग तो लगाना था, लेकिन अब क्या करे। तो उसने क्या किया, झट से उस खोवा को ठंडा कर लिया और उसमें चीनी मिक्स करके उसके पेड़े बनाने लगा। लेकिन जल्दी जल्दी में किया हुआ कौन सा भी काम परफेक्ट तो नहीं होता, तो उसके वजह से पेड़े का शेप कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ टेढ़े मेढ़े हो गए। तो इसके कारण राजा चिंतित हो गया कि आज रसोइया ने पेड़े क्यों बिगाड़े हैं। राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन तभी उसने कुछ नहीं कहा। उसने उसे कहा कि कल सुबह दरबार में आ जाओ। तब रसोइया डरने लगा, अब राजा मुझे क्या कहेंगे। तो रात भर रसोइया को नींद नहीं आई। उसके बाद राजा के सपने में भगवान श्री कृष्ण आ गए और श्री कृष्ण जी ने कहा, आज का भोग मुझे बहुत ही पसंद आया। राजा जी बोले, ऐसे कैसे हो सकता है, पेड़े तो बिगड़े हुए थे, आपको कैसे पसंद आ सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पेड़े जरूर बिगड़े हुए थे, लेकिन पेड़े बनाते समय वो बहुत ही भक्ति भाव से बनाए हुए थे। जब रसोइया पेड़े बना रहा था तब उसकी आँख लग गई थी, उसके सेहत के कारण, खराब सेहत के कारण। लेकिन जब उसकी नींद खुल गई तब से उसने श्री कृष्ण का नाम जपना चालू किया था। उसके वजह से उसमें बहुत ही स्वाद आ गया। तो उसीलिए भगवान का नाम लेते लेते अगर हम कौन सा भी खाना बनाएंगे तो उसमें बहुत ही अच्छा स्वाद आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा मिल्क पाउडर जो हमने भूनना चालू किया था थोड़े से घी के साथ, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें हमें डालना है 1 कप जितना मिल्क। 2 कप मिल्क पाउडर के लिए 1 कप जितना मिल्क हमें डालना है। थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक ही बारे में नहीं डालना। 1 टेबलस्पून घी में ही हमने मिल्क पाउडर को भून लिया था और 1 कप दूध हमने डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हाथ से इसे मसल लेना है, ताकि हम पेड़े आसानी से बना सके। तो आप देख सकते हैं दूध अच्छे से मिक्स हो गया है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को आप कौन कौन से भोग बनाते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप इसे किस तरीके से सेलिब्रेट करते हो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर किसी का सेलिब्रेशन अलग अलग होता है।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से एकदम सॉफ्ट डो रेडी हो गया है। अब इसे थोड़ा सा वार्म होने देंगे और हाथ से ही इसे अच्छे से मसल लेंगे। आप मिक्सी की सहायता से भी एकदम इसे सॉफ्ट डो बना सकते हैं, लेकिन वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, दानेदार नहीं रहेगा। उसीलिए हमें हाथ से ही मसलना अच्छा रहेगा, क्योंकि पेड़ा हमेशा दानेदार ही अच्छा लगता है। और हमने बहुत ही कम घी में इसे भून लिया है। लास्ट में 1 टेबलस्पून जितना घी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मथुरा के पेड़े की और एक कहानी बताई जाती है। यशोदा मैया कृष्ण के लिए पेड़े बना रही थी। पेड़े बनाने के लिए यशोदा मैया ने दूध उबलने के लिए रख दिया था और दूध उबलते उबलते खोवा बन गया। खोवा तो बन गया, यशोदा मैया को खोवा से ही पेड़े बनाने थे, लेकिन खोवा एकदम डार्क कलर में बन गया। तो अब क्या करेंगे? तो यशोदा मैया ने वो खोवा ऐसा ही रख देने का सोचा। तो कृष्ण बोले, नहीं माँ, बहुत ही अच्छा है, ये मुझे बहुत ही पसंद है, ऐसे ही आप मुझे पेड़े बनाकर दीजिएगा। तो तब से ऐसे ही भोग कृष्ण को लगाया जाता है। 2 कहानी है, दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों में भाव एक ही है। भक्ति से अगर भगवान को भोग लगाया जाएगा तो भगवान बहुत ही खुशी से उसे खाएंगे। तो इस तरीके से हमें मसल लेना है हमारे डो को। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट डो बन जाता है, एकदम पेड़े के जैसा। और इसका जो कलर है एकदम परफेक्ट आया ना, ब्राउन कलर। एकदम कड़क चाशनी बना के उसे ठंडा बनाना है, और ठंडा बनाने के बाद रिवर्सली वो शक्कर में ट्रांसफ़र हो जाती है। उसे हमें पाउडर कर लेना है, शक्कर का बुरादा। ये देखिए, इस तरीके से मैंने ठंडा करके चाशनी से इसे बना लिया है। मिक्सी में डाल के आप इजीली बना सकते हो। 3/4 कप शक्कर का बुरादा मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर मीठा ही होता है, उसके वजह से यहाँ पे हमें थोड़ा सा कम ही लगेगा, और ऊपर से बाद में हम उसे रोल करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप आइसिंग शुगर भी डाल सकते हैं। इस तरीके से हमें छोटे छोटे से गोले बना लेना है और अनइवन शेप में पेड़े बना लेना है। यही तो खासियत है ये पेड़े की। ये देखिए, इस तरीके से हमारे पेड़े अनइवन शेप में बन गए हैं। कितने क्यूट दिख रहे हैं ना हमारे मथुरा के पेड़े। और हाँ, भोग लगाते समय तुलसी जी हमेशा साथ में ही रहने चाहिए। भोग के साथ अगर हम तुलसी जी रखेंगे तो भगवान को वो भोग बहुत ही प्रिय हो जाएगा, क्योंकि तुलसी जी भगवान को बहुत ही प्रिय है। तो देखा फ्रेंड्स आपने, हमने कितने आसानी से मथुरा के पेड़े बना लिए हैं, वो भी बिना मावा के और बिल्कुल कम घी में, और वो भी 20 मिनट में। तो आप भी इस तरीके से बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।